हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसमें लगे होंगे। मुझे ये पूरा पूरा भरोसा है कि जो भी क्लासेस हमारी द्वारा अपलोड की जा रही है, यानी कि आपके चैनल के द्वारा, एग्रो पाठशाला के द्वारा, वो आप कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे और उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा भी अपना क्लासेस कर रहे होंगे, जहाँ से भी आप अपने पास सोर्सेस हैं उससे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन है उसको आप सही से कर रहे होंगे और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लेकर, जिसमें हमने ये भी बताया था कि हमारी मतलब जो सोर्सेस है, सोर्सेस इन द सेंस कि हमारे पास जो लोग हैं, जैसे कि कोई रिलेटिव है हमारे एग्रीकल्चर में या फिर हमारा फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड बीओ बना है, उससे हमने पता किया और कुछ डिपार्टमेंटल भी पता किया जो हमारे सोर्सेस हैं, सोर्सेस इन द सेंस की हमारा जो रिलेटिव है, कजन्स है, जिनको हम जानते हैं, दोस्त यार हैं। तो हमने एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर वीडियो बनाया था और उस पे आपका प्यार बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ बच्चे एक मोटिवेट भी हुए थे, थोड़ा उनको लगा था कि वैकेंसी का कुछ अता पता है, अदरवाइज वैकेंसी के बारे में कोई बता नहीं रहा था। अब ऐसा ही भी नहीं है कि वैकेंसी के बारे में बताना यानी कि गलत बता देना कि बच्चे साहब में पढ़ने बैठ जाए लेकिन वैकेंसी ना आए। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हम जो भी बताते हैं ऑथेंटिक बताते हैं और मतलब ऑथराइज होता है। कहीं से ऐसा नहीं होता है कि व्यू के चक्कर में हम बनाते। आप देखते होंगे कि हम बहुत समय बाद ये सारी चीज़ें चर्चा करते हैं, जब होने वाला होता है तभी चर्चा करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि हमने 2024 में चर्चा की थी लेकिन नहीं हुआ था, 25 में सॉरी। कोई ना, 2026 को हम 2024 की तरह मानेंगे, जिस तरह से बीओ बीएचओ आया था उसको हम क्वालिफाई करेंगे। फिलहाल आज का जो सेशन है इसमें हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत से बच्चे के ना कॉल आ रहे थे, बच्चे क्या मतलब बहुत से भाई का कॉल आ रहा था और बहुत जब मैंने बातें की तो उनसे सिर्फ एक ही चीज़ लगा कि इनको सिर्फ पता नहीं है, पोटेंशियल है इनके अंदर, पोटेंशियल मतलब वो पढ़ सकते हैं, ये जॉब निकाल सकते हैं, लेकिन उनको एक गाइडलाइन नहीं पता। ठीक है, आपको ये नहीं कहेगा कि सर आपको जब गाइडलाइन पता है तो आप क्यों नहीं निकालें। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे शेड्यूल लगाना चाहिए और कैसे चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से होगा और एग्रीकल्चर आपको समझ में आएगा। इन सारे टॉपिक पे आज बात करेंगे, छोटा सा वीडियो है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ना भी दूर होगा तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं 24x7 आवर्स। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, करते भी हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सलूशन दिया जाए। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि जितने भी कॉल मैसेज आए उनका रिप्लाई देता हूँ। अब हम बात करें मुद्दे पे, अपने टॉपिक पे आते हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर या फिर एग्रीकल्चर का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम कैसे नोट्स बनाएं। हालांकि अगर मैं बात करूं, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं नोट्स भी दिखा दूंगा और कैसे हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करें और कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे, सारी चीज़ें रखे हुए हैं, एविडेंस के साथ बताएंगे, ताकि आप ये ना कह पाओ कि खुद पढ़ते भी हो या सिर्फ वीडियो बना रहे हो। ठीक है, चलो। अब हम आते हैं कि सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के बारे में जानना है। अब एक चीज याद रखना कि एग्रीकल्चर के आज के डेट में अगर हमें कोई भी जॉब निकालनी है, कोई भी एग्रीकल्चर, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो हमें एग्रीकल्चर तो आना ही चाहिए। साथ में हमें उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री यानी कि जो उसके साथ साथ अटैचमेंट सब्जेक्ट है, मतलब एडिशनल जो सब्जेक्ट है, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि आपका सिलेक्शन ये पे डिसाइड नहीं करेगा कि आप एग्रीकल्चर कितना जानते हो, आपका सिलेक्शन ये डिसाइड करेगा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट कंबाइंड है वो कितना जानते हो। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एफ का हम बात करते हैं, तो एफ में अगर आप देखोगे तो इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और उसके साथ साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ भी कहते हैं, मैथ के अंदर ही आता है, वो सारे पार्ट इसमें आता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ के आप एफ बन जाओगे। आपको सप्लीमेंट जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट है उसका नॉलेज आपको डीपली होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसी विषय पे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होगा और हमें क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे को ये भी डाउट था कि सर बिहार में ही तैयारी करे या फिर सेंट्रल लेवल की जॉब की प्रिपरेशन कर ले। तो हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं, सारे लोग देख लेंगे।
ऐसे तो इंडिविजुअली बता ही देते हैं जो भी मैसेज करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिविजुअली के साथ साथ अगर हम कंबाइंड बना दें तो आपके भाई जो भी है वो सारे लोग देख लेंगे, सारे भाइयों के पास वीडियो चला जाए। चलिए, देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो अगर आप बिहार के हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। बिहार के ही नहीं, इवन आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके पास दो कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि आप स्टेट जॉब करना चाहते हैं, यानी कि आप जिस स्टेट से है पर्टिकुलर उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, या फिर आप जिस स्टेट से हैं लेकिन आप सेंट्रल की तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल की तैयारी करना चाहते हैं। दो कंडीशन है हमारे पास। अब मान लीजिए स्टेट का आप तैयारी करेंगे तो इसका सिलेबस अलग होता है, अगर आप सेंट्रल का तैयारी करेंगे तो इसका सिलेबस अलग होता है, आप भी मानते हैं। स्टेट में आप ज़्यादातर देखेंगे तो जीके और जीएस और उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स, हालांकि करेंट अफेयर इज द पार्ट ऑफ जीके जीएस, तो ये आता है। लेकिन सेंटर वाला पार्ट में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप, यार क्या बोल रहा हूँ, सुबह से क्लासेस होती है ना, देखो मोस्ट ऑफ दी जितने भी सेंट्रल जो जॉब है उसमें अगर आप बात करोगे, जैसे मान लो नाबार्ड का हमने बात कर लिया, जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं एफसीआई के बारे में, जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एएफओ के बारे में। ये टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब है एग्रीकल्चर में। बाकी इफको हो गया, इफको एजेटी जो आता है, क्रिप्को आता है, ये सारी चीज़ें एग्जाम होते हैं, सेंट्रल सीसीआई आता है। इन सब में आप देखोगे ना, इन तीनों मेजर में अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है और उसके साथ साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी होता है। नबार्ड और एफसीआई में देखोगे तो जनरल अवेयरनेस भी आता है इसमें, तो ये भी ऐड होता है। तो आपको ये आइडिया तो हो गया कि सेंट्रल में अलग सिलेबस है और स्टेट में अलग सिलेबस है। तो हमें करना क्या चाहिए सर, किस चीज़ पे ध्यान दें? देखो, दो नाव पे अगर डेंग रखोगे तो दोनों कहीं ना कहीं आपसे आपके हाथ से निकल जाएगा। आपकी चालाकी और आपकी सबसे होशियारी इसी में है कि किसी भी आप एक पर्टिकुलरली चीज़ को पकड़ो और उसी में 50 ऑप्शन देखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे आप एग्रीकल्चर से हो तो आप एग्रीकल्चर में 50 जॉब देखो, इसके लिए 50 नाव, 50 डेंग पे रखो, 50 नाव पे डेंग रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्रीकल्चर से हो, सोच रहे हो एसएससी का भी एग्जाम दे दे, सोच रहे हो आप सारी चीज़ें एग्जाम दे दे, तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। अगर आपको लगता है कि हमें बिहार में ही अच्छे से रहना चाहिए और बिहार में ही जॉब करना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि सेंट्रल का तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप यूपी में हो तो यूपी की तैयारी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि नहीं हमें सेंट्रल में जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल देखो, एक तो थोड़ा सा मैं बता दूं, सेंट्रल और स्टेट में अंतर ये है कि ये स्टेट में वैकेंसी आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा पेचीदा होता है, पेचीदा इन द सेंस की कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी पेपर वगैरह लीक हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, पेपर लीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन सेंट्रल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल में जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराती है ना, वो स्ट्रिक्ट बोर्ड होती है, बहुत ज़्यादा रिपोर्टेटिव बोर्ड होती है, तो वो इस तरह का सिनेरियो नहीं लाने देती है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाता है कि अगर आप स्टेट में करते हो तो अपने स्टेट में रहने का मौका मिलेगा, सेंट्रल में करोगे तो आपको अपने स्टेट में रहने का मौका कम ही मिलेगा, आपको आउट ऑफ स्टेट जाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी अंतर हो जाती है। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि सेंट्रल में जाना है या फिर स्टेट में जाना है। अगर आप स्टेट में जाते हैं तो आपको जीके जीएस को रखो और उसके साथ साथ करेंट अफेयर को रखो। मान लो कि आप सेंट्रल में जाना चाहते हो तो आप रीजनिंग क्वांट पढ़ो और उसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर पढ़ो। अब आते हैं एक सब बीच का रास्ता होता है, बीच का रास्ता कि दोनों काम निकल जाए और दोनों काम हो जाए, अपन कहीं अटकल में ना रहे, किसी टेंशन में ना रहे और दोनों काम हो जाए। तो आओ उसके लिए सोल्यूशन बताते हैं। सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, पढ़ना, उसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सौरभ भैया से कनेक्ट कीजिए, सारा सोल्यूशन समझ जाएगा। चलिए, कहाँ पे आए, हम एग्रीकल्चर पे आते हैं। अब देखो बिहार के लिए अगर स्पेशल बात, बिहार नहीं पूरे भी स्टेट की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस सबसे बड़ी जॉब होती है। आईबीपीएस जो कंडक्ट कराती है ईएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसमें फील्ड में काम करना रहता है और बहुत बड़ी जॉब है, बैंक की जॉब है। और आपको भी पता है कि बैंक जॉब काफी रिपोर्टेटिव जॉब होता है, ऑफिसर काफी काफी रिपोर्टेटिव जॉब होता है। तो एएफओ का तैयारी में आप लग जाओ। अगर आप थोड़ा सा एएफओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जैसे आपको लग जाए कि नहीं यार इंग्लिश मेरी नहीं हो सकती है, तो आप वहीं पे चले जाओ, कहाँ पे, सेंट्रल पे, सॉरी स्टेट पे।
लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, अभी हम एएफओ का तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि एएफओ का सिलेबस ना बहुत बड़ी है, और जब बहुत बड़ी सिलेबस पढ़ोगे ना छोटे सिलेबस खुद ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है, मतलब 70% तो आ ही जाएगा, और जिस दिन एग्जाम का डेट निकला उस दिन 30% पे मूव ऑन कर दो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आपके चॉइस है, जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच होगा और वही सत्य होगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। अब देखो, ईएफओ का आप प्रिपरेशन में लगो, ईएफओ में ऑल सब्जेक्ट आप कवर करो, और अब करना क्या है ये देख लो। आपको करना है कि 80%, अच्छा स्टेट वाले को भी बताएंगे, परेशान नहीं होना, 80% आपको एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, अभी आज से स्टार्ट कर रहे हो, वीडियो देखने के बाद आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है। दूसरी 20% आपको अदर सब्जेक्ट देना है, अदर सब्जेक्ट इन द सेंस कि अदर सब्जेक्ट को देना है। अदर सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें मैथ में ही आता है, मैथ एक बहुत बड़ी बात हो गई, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड एक पोर्शन हो गया, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसमें आता है, तो इस पे आप तैयारी करो। अब जब आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर, उसके साथ साथ सोयल साइंस, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एलाइड भी आ जाएंगे, प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ये सारी पार्ट है। यानी कि कम से कम आपको 12 चैप्टर कह रहे हैं, 12 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब 12 सब्जेक्ट अगर आपने 2 मंथ में क्लियर कर लिया या 4 मंथ में क्लियर कर लिया, तो आपके लिए एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हो या फिर यूपी ट्रिपल एस कोई भी एग्जाम हो वो आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, अंतर ये है कि एएफओ अगर आप इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ते हैं तो चीज़ें होगा, हिंदी में भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लैंग्वेज कोई बड़ी बात है ही नहीं। बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में समझ नहीं आता, हिंदी में समझ नहीं आता, मेरे भाई लैंग्वेज बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, आसान थोड़ी सी कम और ज़्यादा हो सकता है, जैसे इंग्लिश में हम कोई चीज़ याद रख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही याद हो जाता है, हिंदी में वाले को हिंदी में ज़्यादा याद हो जाता है। तो लैंग्वेज हमारा कोई बैरियर नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश हो हम दोनों में पढ़ लेंगे। तो ये तो सिनेरियो रहा अगर आप सेंट्रल में तैयारी करना चाहते हैं तो। अच्छा, आपके लिए भी वीडियो ला देंगे कि सेंट्रल में कौन कौन सी जॉब है, उसके साथ साथ स्टेट में कौन कौन सी जॉब है, सारी डिटेल्स हम बात कर लेंगे इसमें। तो ये सेंट्रल लेवल की अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिनेरियो रखिए और इस तरह से अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अब बात आता है कि सर सेंट्रल लेवल का तो बता दिया, बिहार लेवल का तो बता दो, उसी के लिए तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इतना हम लोग सीरियस है। तो आइए बिहार वाले पे जानते हैं। मान लो कि आप बिहार से हो, अगर आप चाहते हो कि बिहार में ही हम रहते हैं और बिहार में ही हम रहना पसंद करते हैं, तो बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करें। सबसे पहले अगर आप बात करें तो हमने जो बताया था एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर आएगा, आएगा कोऑर्डिनेटर, उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन, और उसके साथ साथ हमारे पास स्टैटिक्स वाला जो हमने बताया था, कुछ पोर्शन स्टैटिक्स का भी आने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, 80% आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, एग्रीकल्चर। अब कहाँ से पढ़ेंगे वो सोर्सेज भी हम आपको बता देंगे, परेशान नहीं होना है, बस इस सोर्सेज को जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बताना थोड़ा सा सही नहीं। उसके बाद 20% आपको क्या करना होगा, 20% आपको जीके जीएस देना पड़ेगा, जीके जीएस देना पड़ेगा, और इस जीके जीएस में करेंट अफेयर 10%, 10% अकेला करेंट अफेयर, 10% में मॉडर्न हिस्ट्री पहले स्टार्ट करेंगे आप। कौन सा हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। पहले 1 मंथ आप इस दोनों को करके देखें, 1 मंथ तो डेली नॉन स्टॉप करेंट अफेयर आपको लगाना ही लगाना है, नॉन स्टॉप, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस में हमें सिर्फ मॉडर्न एग्रीकल्चर सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ना तो एशियंट पढ़ेंगे, ना हम क्या पढ़ेंगे, मिडाइवल पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लोगे, आपका काम 5-7 नंबर इससे आता है, आ जाएगा। करेंट अफेयर तो कभी नहीं छोड़ना है, एक दिन के लिए अगर मॉडर्न छोड़ भी दो तो करेंट अफेयर आप कभी नहीं छोड़ना। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को आप कभी मिस मत करना। आप टारगेट लो 2 मंथ का, कितने मंथ का, 2 मंथ का, चलो 2 मंथ में नहीं होता 3 मंथ का टारगेट ले लो, क्योंकि 2026 में हमें पूरा कंप्लीट करना है ना, 2026 से पहले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में आप सिलेबस कंप्लीट करना, कि आपने बोला था 2026 में 2027 में एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट कर लेना 2 मंथ। आप मान के चलो कि वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, 3 मंथ बाद आपका एग्जाम है, आप मान के चलो। भाई साहब मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ें करके देखो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और आपको लगेगा कि किस तरह चीज़ें होती है। तो एग्रीकल्चर 2 मंथ, 3 मंथ हम देंगे, 3 मंथ दे दो, 2 मंथ दे दो, सारे एग्रीकल्चर समाप्त कर दो, ठीक है। एग्रीकल्चर आपने समाप्त कर दिया, सिलेबस समाप्त हो गया, फिर अब सो जाओ, मत पढ़ो।
ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये 2 सब्जेक्ट हमारे पास 2 मंथ में हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 2 मंथ के बाद जीके जीएस हम पढ़ेंगे क्या, करेंट अफेयर, और उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में अभी हम क्या बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कंटिन्यूअसली पढ़ना। अब सब पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, इसका तो हम बता रहे हैं। ये अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास सिर्फ बच जाएगा रिवीजन। क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा रिवाइज करोगे, प्लस में मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। ये करोगे रिवाइज, मतलब एक चैप्टर एक दिन में, 1 चैप्टर एक दिन में, 1 डे। और किस तरह से रिवाइज करना है, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं। जैसे मान लो कि आपने एक स्टाम्प ले लिया, इस तरह से, पेन भी रख लेता हूँ, स्टाम्प ले लिया, जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ ये दिखा रहा हूँ, ये है अपना स्टाम्प पेपर है, मतलब जब पेपर देते हैं जैसे एग्जाम हॉल पे आपने लिया। मान लो कि हम पढ़ते हैं सॉइल पीएच, सपोज डेट सॉइल पीएच पढ़ लिया आपने, सॉइल पीएच पढ़ लिया आपने, ठीक है। पीएच क्या होता है आपने बहुत डिटेल से पढ़ा, अब खुद से पीएच के बारे में जान जाओ, खुद से पीएच को लिखो, रिवाइज कर लिया आपने। एग्रोनॉमी में क्रॉप प्रोडक्शन एंड जो भी क्रॉप प्रोडक्शन छोड़ दो, सिस्टमेटिक अगर हम बात करें, सिस्टम में पैटर्न पढ़ लिया, लिख दो। डेट मीन्स कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, उस टॉपिक को खुद से एक बार बिना देखे हुए, जिससे हम लोग ठेठ भाषा में क्या कहते हैं, मुजवानी कहते हैं ना, बिना देखे हुए इस पे ड्रॉ कर दो। और यकीन मानो, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखा दूं, ये जो पेजेस आप देख रहे हैं, ये सारा मैं खुद से काउंट कर करके खुद से लिखता हूँ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से खुद से लिखो, खुद से लिखोगे, खुद से रिवाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से आपको पूरी चीजें देखो, दिक्कत खत्म हो जाएगी और सारी चीजें याद हो जाएगी एग्रीकल्चर में। तो अभी फिलहाल क्या करना है, देखो अगर न समझ में आया होगा, जल्दी जल्दी में बता दिया, तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखना। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट कर दो। 20% आप जीके जीएस देखो, 20% में 10% करेंट अफेयर देखेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को 2 मंथ का टारगेट लो, समाप्त करो सारे सिलेबस। समाप्त करने के बाद आप क्या करो, आप क्या करोगे, समाप्त करने के बाद आप क्या करोगे, समाप्त करने के बाद आप रिवाइज करोगे और मॉक टेस्ट लगाओगे। हम चैनल पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी सिलेबस है, अच्छा सिलेबस कैसे पता चलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए और डाल देंगे हम टेलीग्राम पे। अगर ना भी डाला तो आपने मैसेज कर देना एक बार, शायद मैं भूल जाऊँ तो मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यही करना है। बाकी एग्रीकल्चर की कोई भी टॉपिक में दिक्कत आए, सॉइल साइंस तो हमारा चल ही रहा है, एग्रीकल्चर के टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, आप फॉरन मैसेज कर सकते हैं, भाई भाई ये आपके हमेशा सॉल्व करने के प्रयास रहेगा। 24/7 आवर्स मेरा फ़ोन ऑन रहता है, आप कॉल कर सकते हैं, ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैसेज कर सकते हैं, मैसेज पे आपको शाम तक रिप्लाई दे दिया जाएगा। कोई टॉपिक भी नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक भी समझा दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। बस फिलहाल मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में लग जाए, अपनी तैयारी को मतलब कंटिन्यू कर लें। और चीज़ें वैकेंसी आने के बाद नहीं पढ़ा जाता है, और चीज़ें ये सोच के भी नहीं पढ़ा जाता है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, एक बार करके देखते हैं, 2026 ही है, जब आपने इतना चीज़ें किया तो नहीं, एक बार और कर लेते हैं। अदरवाइज यही मेरा मकसद है बताने का और आप सबको एक राह दिखाने का, दूसरा कोई मकसद नहीं है। बाकी आप सबसे उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ेंगे। और थोड़ी बहुत मैं अपने लिए कह दूँ कि अगर हो सके तो, मुझे तो कहना बहुत बेकार लगता है ये सारी चीज़ें, कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं कभी कहता भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो थोड़ा-सा आपके भाई का अगर कंटेंट सही लगा हो, तो आप अपने ग्रुप में, आप अपने दोस्तों के पास, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज ग्रुप के साथ शेयर करेंगे ज़रूर। और उन सब के पास ये सारी चीज़ें बताएँगे कि कोई एक बंदा है जो पोटेंशियल लगा रहा है आप सबको एक अच्छे ट्रैक पे लाने के लिए। तो बाकी हम तो मिल ही रहे हैं डेली शाम को, डेली सब हर हर समय आपको यूट्यूब पे वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हो रहा है। सॉइल साइंस की सीरीज चल रहा है, सोच रहे हैं कि नीम रासुंडा का भी सीरीज स्टार्ट कर दें। तो आपसे बात करने का यही तरीका है, इसीलिए हमने वीडियो बना ली और थोड़ा-सा आपसे बात भी कर ली। मैसेज में ज़रूर बताएँगे, कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसे लगी है, क्या-क्या चीज़ें आपकी दिक्कत है। ज़्यादा प्रॉब्लम है आप मैसेज से कॉल कर नंबर पे कॉल और मैसेज कर लें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।